दोस्तों जो सीटेट की सीरीज शुरू किया था, एक खंड आपको मिल चुका है। हम दूसरे भाग में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा या फिर एक पार्ट आपको दे दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोलता है। एक त्रिभुज एबीसी में AB को E तक बढ़ाया जाता है, भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है, कोण BAD 125 डिग्री, कोण EBC 100 डिग्री है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? 3 कथन 4 कथन दिया है। आइए एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज एक है ABC। अब करा AB को E तक बढ़ाया जाता है, AB को E तक बढ़ा देते हैं, AC को D तक बढ़ाया जाता है। बोला है कि BAD 125 डिग्री, BAD 125 डिग्री, कोण EBC 100 डिग्री, कोण EBC 100 डिग्री। दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है तो 100 यहाँ है तो यहाँ का एंगल 80 डिग्री, यहाँ का एंगल 180 में से 25 जाएगा 55 डिग्री। हमें एक बात और पता है कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 80 प्लस 55 135, 80 में से 180 में से माइनस हो गया 45 डिग्री। आइए इनके स्टेटमेंट पे चलते हैं। करा कोण ABC, कोण ABC माइनस कोण ACB का अंतर बोला है 35 डिग्री। देख लेते हैं। कोण ABC 80 डिग्री माइनस कोण ACB का अंतर 45 डिग्री। इसका अंतर देख लेते हैं। 80 माइनस 45 35, जो कि आपका स्टेटमेंट सही है, आपका ऑप्शन ए। अगर इसमें ऑप्शन ए आ जाता है फिर बाकी और आगे करने की ज़रूरत है नहीं, समय तो। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए हुए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। मतलब करा कि एक 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का एक कागज़ का टुकड़ा है। ये 88 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। करा बिना अतिव्यापन किए, मीन्स ये मोड़ते हैं तो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मोड़ देते हैं हम, ठीक है। मोड़ेंगे तो मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाते हैं। अब आप ये बताइए, अगर इधर से मोड़ देंगे तो ऊंचाई बेलन की 88 सेंटीमीटर हो जाएगी, मीन्स इसे इधर मोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब इसे इधर मोड़ेंगे तो पूरा जो एक सर्कल हो जाएगा, सर्कल शेप में हो जाएगा। और एक सर्कल का पेरीमीटर जो होता है, मतलब इसका तो इसकी परिधि जो होती है वो हमें पता है 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। और इसका जो परिधि इसकी होगी कितनी? 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी हम वैल्यू निकालते हैं 2 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 88, ठीक है। आइए 22 दूनी 44 को 88 से कट करेंगे 2, यहाँ 7 है, तिरिये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरिये गुणा कर देंगे, आर इक्वल्स टू 7 दूनी 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। अगर जो बेलन बनाते हैं उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है? बेलन की धारिता क्या होगी? आइए, बेलन की धारिता मीन्स आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 एच की वैल्यू 10, ठीक है। आइए 7 से 14 को काटेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 14 दूनी 18, देखिए 14 का पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 22 में, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30 गुणे 2 गुणे 10, ठीक है। 308 दूने 616 गुणे 10, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब ये तो आया सेंटीमीटर में, लेकिन वो बोल रहा है लीटर में। और लीटर में निकालने के लिए आंसर क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करने पे 3 0 है, तो 3 0 के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 दशमलव यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर आया 6.16 लीटर, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचता है। छूट पर ध्यान रखिएगा, छूट पर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ मिलता है, ठीक है।
आपको एक फार्मूला बता देते हैं। जब भी प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉफिट या लॉस, देन लाभ 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, मीन्स जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ प्लस, जहाँ पे लॉस होगा वहाँ माइनस, मीन्स पॉजिटिव प्लस में, प्रॉफिट में पॉजिटिव और लॉस में निगेटिव। ठीक है, ये आप फार्मूला याद रखिए। देखिए इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सपोज करो, माना अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उस पर इसे 19% लाभ मिला है, तो कितने पे मिला है, 100 पे 19%, तो 100 प्लस 19/100, इसका परसेंटेज में, जब भी परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 इक्वल्स टू 840 रुपये उसका अंकित मूल्य, उस पर बोला है 15% का छूट मिलता है, तो 100 माइनस 15/100। ठीक है, इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 100 में 19 जोड़ेंगे 119, तो 119 x/100 इक्वल्स टू 840 था ये, सॉरी 840 गुणे 100 माइनस 15 85 अपॉन 100। ठीक है, हम इसे यहीं से ही थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 काट देते हैं, आगे देखते हैं, शायद इस पेन से न दिख रहा हो। अगर हम इसे अब इसे यहाँ पे लेके आते हैं, x इक्वल्स टू 840 इंटू 85 अपॉन कितना 119। हम दोस्तों इसे कट करते हैं 17 से, तो 17 × 85, 17 × 7 119, 7 से काटेंगे तो 120, 12 × 7 84, 120। अब 120 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो 120 पंजे 600, x की वैल्यू 600 रुपये। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 600 रुपये में लिया था, 19% लाभ लिया, उस पर अंकित मूल्य कर दिया 840 रुपये, 15% डिस्काउंट देता है। आपका आंसर क्या आया, 600 रुपये। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। इसमें क्वेश्चन बोला है 3 भिन्न दिया है, एक की संख्या 11/13, दूसरा 13/14 और चौथा और सी है 15/17। ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, मीन्स कौन सा बड़ा है, बड़े से छोटे क्रम में हमें सेट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको अभी 11/13 करना होगा तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और एग्जाम में हमें समय बचाना होता है, इतना अतिरिक्त समय नहीं होता है। तो ऐसे ना करके आइए, मैं आपको कुछ ट्रिक देता हूँ। अगर आपको वो ट्रिक अच्छी लगे तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। आइए देखते हैं, 11/13, दूसरी वैल्यू है 13/14 और तीसरी वैल्यू है 15/17। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और नीचे की वैल्यू बड़ी हो, मीन्स अंश बड़ा हो और हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, तीनों में है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हर में से अंश को घटा दे, पहले अंश पहले लिख लेंगे, फिर अंश में से हर को घटा देंगे। 13 में से 11 घटा देंगे 2। ठीक है, इसमें अंश लिखेंगे, हर में से अंश को घटा देंगे 1 हो जाएगा, अंश लिखेंगे, हर में से अंश को घटाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 15 घटा देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू 5.5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 में 2 घटा देंगे 7.5, 7.5। ठीक है, आपको वैल्यू मिल गई। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी वैल्यू 13 है, 13 का मतलब क्या है, 13/14, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, पहला ही सेट हो रहा है, पहला 13/14, फिर सेकंड पे 7/5 मीन्स 15/17, उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू 5.5 मतलब 11/13 मीन्स 11/13 आपका आंसर है ये। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 संख्याएं जो 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5:7 में हो जाएगी। ठीक है, 5:7 में हो जाएगी। दी गई दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, मीन्स इसका योग कितना होगा। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू है, सपोज करो
3x ए की वैल्यू है, एक की है 5x, माना ए की वैल्यू 3x, ए की वैल्यू 5x, देन 3x बटे 5x में 12 ऐड कर देंगे, 12 जोड़ देंगे बराबर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा 5/7। अब इसमें तिरिया गुणा कर देते हैं हम लोग, तिरिया गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 x, 12 का गुणा 7 में करेंगे 84 इक्वल्स टू 5 का गुणा 5x में करेंगे 25x प्लस 5 का गुणा 12 में करेंगे 60। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल में लिख लिए हैं। अब देखते हैं इस 21x को इधर ले जाते हैं या एक साइड कर लेते हैं, इसे इधर ही लेके आते हैं, तो -25x प्लस 21x इक्वल्स टू, ये 84 इधर लेके जाते हैं तो 60 और यहाँ प्लस 84 है, ये इधर जाएगा -84। ठीक है, देखते हैं -25x में प्लस 21x जाएगा -4x इक्वल्स टू 84 में से 60 घटाएंगे तो 24, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही साइन लगता है, तो माइनस वहाँ तो माइनस यहाँ, माइनस से माइनस काट देंगे। x की वैल्यू हम देखेंगे तो 24/4, इसे कट करेंगे 6, ये वैल्यू आई x की। अब ये आंसर नहीं आया, अब क्या बोल रहा है कि इसका योग कितना होगा। संख्या है हमारे पास 5 और 3, तो 3x प्लस 5x इक्वल्स टू कितना हुआ 8x। x की वैल्यू कितनी है 8 × 6, आंसर आया 48। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो भी वैल्यू दे रहा हो यहाँ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना जोड़ने को बोल रहा है आप आंसर को देखिए, जो भी वैल्यू आंसर होगा वो 12 से ही डिविजिबल होगा। जैसे इसमें देखते हैं 40 12 से नहीं डिवाइड होगा, 32 12 से नहीं भाग होगा, 56 12 से नहीं कटेगा, 48 अकेले 12 से कटेगा, आपका आंसर आता है 48। अगर इस तरह का की ट्रिक चाहिए आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं ऐसी वीडियो बना दूंगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं किसी घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब की वैल्यू दे रहा है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। 2197 ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका घनमूल आ जाएगा 2197, जिसका मान होता है 13। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 15 तक के वैल्यू का मान, 15 तक मान का घनमूल वर्गमूल ये याद कर रखिए, क्योंकि आपको आसान होगा वहाँ एग्जाम में, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, ये इतना याद होना चाहिए। मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ। आइए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो नीचे पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4a²। ठीक है, देन सॉल्व कर लेते हैं। 4a² मीन्स 13 × 13, सॉल्व करते हैं। 13 चौको 52 आ जाइए, 52 गुणे 13, 13 दूनी 26, 13 × 5 = 65, 2 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आया सी। देखिए हम अगले क्वेश्चन में आ गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि हर साल लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आइए देखते हैं इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। परिसर मीन्स रेंज पूछ रहा है, रेंज मतलब सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, मतलब या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। आइए देखते हैं, पहले इसे बढ़ते क्रम में लगाते हैं। सबसे छोटी वैल्यू उठाते हैं 2, सबसे छोटी वैल्यू 2, फिर 3, 3 कितनी बार है 1 2 बार 3 है, 1 2। फिर उसके बाद 4 देख लेते हैं, 1 2 3, 4 3 बार है। और उसके बाद 5 देख लेते हैं, 5 1 बार है। 6 देख लेते हैं, 6 1 बार है। 7 देख लेते हैं, 7 है ही नहीं। 8 देखते हैं, 8 1 बार है। 9 देख लेते हैं, 9 1 बार 2 बार, 9 2 बार है।
10 देखते हैं, 10 एक बार है, 11 एक बार है और 15। ठीक है, नहीं 15, ठीक है, 19। ठीक है, परिसर का फार्मूला होता है, परिसर बराबर सब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। क्या है बड़ी वैल्यू, क्या है 19, छोटी वैल्यू है 2, सबसे छोटी वैल्यू 2। इसका आंसर आया 17, मीन्स रेंज आ रहा है 17 रेंज है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, बहुलक। बहुलक वो होता है जो अधिक बार आया है, जो पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया है। 2 3 बार आया है, 4 3 बार आया है, बाकी इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 4। बहुलक आया 4। तीसरा पूछ रहा है माध्यम। माध्यम, माध्यम क्या होता है, सभी कुल संख्या डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल संख्या 15, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। आया तो जब भी नंबर अगर इवन में है, मतलब विषम में है, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। अगर संख्या सम में होती है तो सेम संख्या को डिवाइड बाई 2 करते हैं। आंसर आया 15 1 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8। 8वीं संख्या आप देखते हैं कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वीं संख्या है 6, मीन्स 6। माध्यम 6, बहुलक 4 और परिसर 17। तीनों का माध्य पूछ रहा है। हमें पता है माध्य मीन्स एवरेज का फार्मूला क्या होता है, संख्या संख्या क्या क्या है, 17 4 और 6। 17 यहाँ न दिखे क्या पता, यहाँ लिखते हैं माध्य 17 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइड बाई जितनी संख्या है 1 2 3, 3 संख्या 3, 17 4 21 6 27, 27 बटे 3 डिवाइड करेंगे 9, मीन्स आपका माध्य है 9। आंसर देखते हैं आपका डी। आइए देखते हैं आगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 322 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको आइए तरीका बताते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने का, नहीं तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आइए हम इसे आसान करते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 322 है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों पक्षों में 2 ऐड कर दीजिए, 2 यहाँ भी ऐड कर दीजिए, 2 यहाँ भी ऐड कर दीजिए। अब 2 अगर हम ऐड किए हैं तो 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4, मीन्स x की पावर 4 से कट गया तो यहाँ पे वैल्यू आई 1। क्या हम ये चीज़ लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखते हैं, देखिए x की पावर 4 यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, देन यहाँ भी 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसे देखते हैं तो ये किसका फार्मूला बन गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स एक्स की पावर 4। ये फार्मूला किस चीज़ का बना, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर की तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला, इसका होल स्क्वायर का ये फार्मूला बना। ठीक है, आइए हम देखते हैं 322 प्लस 2 कितना हुआ, 324, मीन्स 324। ओके, अगर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 324, अगर हम यहाँ से पावर हटा देते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, मीन्स वर्गमूल इसका निकल जाएगा 324। 324 हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका वर्गमूल पता होगा, 18। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18। अब जब ये चीज़ आ गया, अभी मुझे फाइंड करना है, क्या पता करना है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे कर दीजिए, और वहीं सेम वैल्यू
-2 इस साइड भी कर दीजिए, क्योंकि -2 यहाँ कटेगा तो -2 यहाँ भी कट जाएगा, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हम ये जानते हैं x² + 1/x² -2, हम इसे क्या इस तरह लिख सकते हैं 1/x × x, ऐसा लिख सकते हैं। x से x कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, कोई अंतर इसमें बदलाव नहीं आएगा। ये फार्मूला किसका है, a² + b² - 2ab, किसका फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर का। तो हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसे यहाँ पे देखिएगा, x - 1/x = 18 में से 2 घटा दिए 16। अब हम x - 1/x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये पावर कहाँ जाएगा, इसका वर्गमूल बन जाएगा 16 का, और 16 का वर्गमूल होता है 4, मीन्स इसकी वैल्यू 4 है। आप देख लीजिए, ये एकदम आसान प्रोसेस है। पहले 2 को बढ़ाया, फिर उसके बाद ये x² + 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला बना, इसका वर्गमूल 324 हुआ। आगे हम देखते हैं, यहाँ से -2 घटा कर दिए, यहाँ भी -2 कर दिए, 16 आया, इसका वर्गमूल निकाले 4 आया, आपका आंसर आया C। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है त्रिभुज ABC और DEF में AB भुजा EF के बराबर है, BC भुजा DE के बराबर है, और कह रहा है CA भुजा FD के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आप इसमें तीनों भुजा बराबर करिए, उसके बाद उसके सामने का एंगल तो मिलाइए, जो एंगल होगा वही आंसर आएगा। आइए देखते हैं, 2 त्रिभुज बनाते हैं। A, B एंड C, ठीक है, D, E एंड F, ठीक है। देखिए कह रहा है AB = EF, AB = EF, एक लाइन से इसे डिनोट करिए, मतलब इसका एक लाइन से निशान लगाइए। BC DE के बराबर है, B और C DE के बराबर है, D ये है, ठीक है। AC बराबर है FD के, FD के बराबर ये है, ठीक है। आइए अब हम मैच करते हैं, इसका एंगल कहाँ पे मैच कर रहा है। कोण A अगर हम फाइंड करते हैं, कोण A बराबर, इस त्रिभुज में कोण A के समान कौन सा कोण होगा। देखिए 3 लाइन वाला और 1 लाइन वाला जहाँ पे मिला है कोण A है, यहाँ भी देख लेते हैं 3 लाइन और 1 लाइन का कहाँ पे मिला है, ये कोण A बराबर कोण F, ठीक है। कोण B है, वो 2 लाइन और 1 लाइन जहाँ पे मैच कर रही है, 2 लाइन और 1 लाइन कहाँ पे मैच कर रही है, मीन्स कोण B बराबर कोण E, ठीक है। अब कोण C बराबर क्या होगा, कोण C बराबर 3 लाइन और 2 लाइन जहाँ मैच कर रही है, 3 लाइन और 2 लाइन D पे मैच कर रही है, मीन्स कोण D, ठीक है। अगर ये पूछ रहा है कोण ABC बराबर क्या होगा, कोण ABC बराबर कोण FED, कोण FED, इसे आपका आंसर आया A, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या क्या होगा। इसका एक फार्मूला होता है, फलक की संख्या, फलक मीन्स इसे डिनोट करते हैं F से, प्लस किनारों की संख्या मीन्स V से डिनोट करते हैं इसे, इक्वल्स टू शीर्ष की संख्या V से डिनोट करते हैं, और किनारों की संख्या बराबर, किनारों की संख्या को E से डिनोट करते हैं +2, ठीक है। मीन्स F + V = E + 2, मतलब फलक प्लस शीर्ष बराबर किनारा +2 किनारे। अब फलक की संख्या 7 प्लस शीर्ष की संख्या 10 बराबर किनारों की संख्या पूछ रहा तो E + 2, 10 7 17 = E + 2 इधर लेके आओगे -2 हो जाएगा, मीन्स E = 17 - 2 बराबर 15। ऑप्शन आपका रहा A। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो 31 जनवरी 2021 को हुआ था पेपर। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, वो बचे हैं बोर्ड मास के। बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन ये हैं कि आप उसे सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें सिर्फ लंबे कैलकुलेशन है और उसके कोई ट्रिक्स नहीं है।
तो वो आप अपने से करिए। और इस टाइम एग्ज़ाम का टाइम है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही थी, मैं इसे यहीं पे स्टॉप करूँगा। बाकी इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं और लेके आऊँगा। अभी इसके पीछे के जो पेपर हुए हैं वो सारे पेपर मैं डिस्कस करूँगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर में।